हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का अध्याय 10 को देखने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण। बच्चे, इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बता दो बच्चों कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। तो यहाँ पे बताया हुआ है ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जूल। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो जी का स्थिरांक आता है, जी का मान जो आता है बच्चों, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जो भी आता है इसका गुरुत्वाकर्षण हम लोग जब मान निकालते हैं, मतलब इसका इकाई का मान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक मान बताना है, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आप लोग को सही बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को गुरुत्वीय त्वरण बोल रहा है। ठीक है, त्वरण, तो त्वरण का यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका एसआई मात्रक हम लोग किस में मापते थे। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी आंसर मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? तो यहाँ पे 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.098 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है बच्चों, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा। ठीक है, यानी पृथ्वी जो आप लोग का गोल है, ठीक है, अगर इसका केंद्र का बात करें, जहाँ पे केंद्र पड़ता है पृथ्वी का, मतलब कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, और इस दुनिया का पूरा बीचों बीच में अगर बात करें तो उसका जी का मान क्या होगा? इसमें g/4 0, g/4, g/2 जी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करेगा। कहाँ? पृथ्वी के बीचों बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल में। पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार होगा। तो पृथ्वी का केंद्र पर अगर एक यहाँ ये पृथ्वी है और इस केंद्र पर एक बालक खड़ा है बीचों बीच में, तो उसका भार कितना होगा? तो बताइए जल्दी, 20 केजी के बालक का भार कितना होगा? तो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई गुरुत्व बल काम नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दिया है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर क्यूब या न्यूटन। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है बच्चों, वो केजी है। क्या है? केजी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट सवाल में? क्या लिखा हुआ है? यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक वस्तु यहाँ पे, एक वस्तु यहाँ पे, अब इस दोनों को क्या किए हम लोग? आपस में और चिपका दिए, यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए। ठीक है, तो अगर इसकी दूरी जो है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है और हम यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर कर दिए। ठीक है, तो इसकी उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो थोड़ा कम था, लेकिन जैसे नज़दीक आता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलो तो 4 गुना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻22 kg, 6.6 इंटू 10⁻24 kg, 6.0 10⁻24 kg, 5.6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों हम लोग। जी का मान होता है, तो बताइए यहाँ पे जी का मान कहाँ पे अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है, या विषुवत रेखा पे अधिक होता है, या प्रत्येक जगह पे समान होता है, या पृथ्वी केंद्र पर अधिकतम होता है?
तो गुरुत्व का मान जो होगा पृथ्वी केंद्र पे होगा क्या? एकदम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे काम ही नहीं करता है। प्रत्येक जगह समान होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर पृथ्वी के बीच में जाओ तो थोड़ा कोई गुरुत्व काम नहीं करेगा, उससे हटो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। विषुवत रेखा पर अधिकतम, तो ये भी नहीं, गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है बच्चों। ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये ध्रुव में आप लोग का सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे अधिकतम कहाँ होगा? गुरुत्व ध्रुवों का पर अधिकतम। चलिए इसके बाद हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का जो ये है, ठीक है, त्वरण है, उसका मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। जैसे पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु है, तो इस वस्तु को हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये वस्तु को हम थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? इसका जो गुरुत्व त्वरण है वो घट जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के नज़दीक लाएंगे उसका गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो याद रखना है बच्चों, 1/6। कितना गुना? 1/6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दाब का इकाई मात्रक क्या है बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। दाब का इकाई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन या पास्कल। तो दाब का इकाई मात्रक याद रखना पास्कल। ठीक है, तो पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो मैंने बताया कि पृथ्वी पर अगर 60 kg है, ठीक है, 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा? उसका 1/6। तो 60 इंटू 1/6 है ना, 1/6। तो अगर 1/6 इसका निकालते तो कितना हो जाएगा? 6 दाएँ के 60 यानी 10। तो 10 हो जाएगा हमारा, 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में है? 10 न्यूटन, देख लो जरा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? लास्ट सवाल है इसका। भार का इकाई मात्रक है, तो बताना है न्यूटन, किलोग्राम, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो भार का इकाई मात्रक क्या है बच्चों? न्यूटन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था आप लोग का पूरा इस चैप्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो इसको अच्छा से याद कर लो बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन में काफ़ी आने का चांसेस होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या किया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लें। ठीक है, कि पिछले बार जो क्वेश्चन आया था वो किस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।